राधे देवकीनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। ऐश्वर्या जी बहुत बहुत प्यार भरा राधे राधे आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। देवकीनंदन जी, समय नहीं व्यर्थ कर रहा हूं, आपके पास बहुत कम है, मुझे पता है लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी कथा सुनने के लिए। खराब मत मानिएगा, लेकिन पहला सवाल मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। ये वक्फ बोर्ड के 9.5 लाख एकड़ जमीन देख के कहीं आपको भी तो नहीं लग गया कि सनातन बोर्ड भी हो, कुछ 1, 2, 4, 5, 6 लाख एकड़ जमीन सनातन बोर्ड को भी हो? नहीं तो क्या आवश्यकता है, हम तो सनातनी है सब। ऐश्वर्या जी, आप कुछ भी पूछिए, जो सही बात होगी हम आपसे वही करेंगे। आप ये समझिए कि वक्फ बोर्ड जो इनके लिए 9.5 लाख एकड़ करीब जमीन है, ये भारत में जितनी परसेंटेज है मेरे ख्याल से 17-18% है, और हम लोग 80-83% हैं, और 83% हम लोग हैं। तो आप हमको बताइए कि फिर हमारे पास कितनी लैंड होनी चाहिए? हमारे साथ तो अन्याय हुआ आजादी के बाद में, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है आजादी के बाद में। जब इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई बात होती है तो पूरा राजनीतिकरण, पूरे पढ़े लिखे लोग सब बोल उठते हैं, लेकिन जब सनातनियों के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो कोई नहीं बोलता। उदाहरण के तौर पे बांग्लादेश में कोई नहीं बोला, जब बांग्लादेश में काटे गए तब कोई नहीं बोला। बांग्लादेश में बहन बेटियों की अभी रिसेंटली की ये खबर है जी। उसके बाद में अभी कनाडा में जो हुआ है, क्या वो हम उसे भूल गए? कनाडा में अभी कल रात को ही मंदिर में, टेम्पल में आक्रमण हुआ है, तब कोई नहीं बोलता है। और फिर सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है कि हमें मंदिर में प्रसाद में मिलावट करके आप उल्टा सीधा खिलाओगे और हम खा लेंगे और हम उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो गलत है ना। संविधान कहता है आपको, हम सबको अधिकार है अपनी पूजा पद्धति करने का, तो अगर पूजा करने का अधिकार है तो हमारी पूजा में मिलावट करने का किसको अधिकार है? किसी को नहीं। ये लोग हमारी पूजा में मिलावट न कर सके, इसलिए सनातन बोर्ड की हम मांग कर रहे हैं। और 16 तारीख को हम दिल्ली में बहुत बड़ा सनातन धर्म संसद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देवकीनंदन जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ यही जो घटनाएं हुई कि गंदा खाना, थूक के खाना, और क्या क्या गंदगी भी हमने देखी कि दूध के थाल में, गुलाब जामुन के परात में क्या क्या ह्यूमन एक्सक्रीशिया तक मिला दिया गया, तो क्या यही एक रीजन है आप सनातन बोर्ड बनाना चाह रहे हैं कि आपका एक बड़ा टारगेट है, आपका जो औचित्य, आपका जो एक विजन है वो कुछ और है? नहीं, हमारा विजन है, बहुत बड़ा विजन है साहब। आप देखिए ना, सनातनियों के लिए हमारे कितने सनातनी ऐसे हैं जो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और कितने सनातनी ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कितने सनातनी ऐसे हैं जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। उन सबके लिए अगर उस मंदिर व्यवस्था का सनातन बोर्ड अगर उनकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, दीन दुखियों के आगे उनकी सेवा करेगा, तो ये कोई छोटा नहीं है। हमारी वैदिक परंपराएं अलोप होती जा रही हैं, हमारी पौराणिक परंपराएं अलोप होती जा रही हैं, और मदरसों को गवर्नमेंट पैसा दे रही है। गुरुकुलम के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही? गुरुकुलम को कोई बोर्ड क्यों नहीं अपने साथ में रखता है? तो आप भी क्या, ओनली मी एंड देवकीनंदन जी फुल फ्रेम, तो क्या देवकीनंदन जी, मैं जो समझा अभी, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड को जमीनें मिली वैसे सनातन बोर्ड को भी जमीनें दें? जैसे वक्फ बोर्ड हॉस्पिटल बनाता है वैसे सनातन धर्म भी हॉस्पिटल बनाएगा सनातन बोर्ड, और उनसे ज्यादा बनाएगा? फिर क्या यही इल्जाम या यही आरोप सनातन बोर्ड के ऊपर तो नहीं लगेगा कई दशकों बाद कि देखो 9 नहीं 19 लाख एकड़ जमीन सनातन बोर्ड के पास है? नहीं, आप एक बात बताइए, सनातन तो पूरा देश है, पूरा भारत सनातनी है जी। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं सिर्फ जी देवकीनंदन जी। नहीं, मैं बताना चाहता हूं, मैं हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, जिससे सारे सनातनी समझे कि हमारी मांग जो है जायज है। मैं यही चाहता हूं। आप एक बात बताइए, आजादी के बाद से सिर्फ देवालय मंदिर ही क्यों सरकार के अंडर रहे? उनके जो धन को चढ़ाया जाता है, जो दान पात्र में दिया जाता है मंदिरों में, वो हिंदू चढ़ाते हैं। उस धन का करोड़ों करोड़ रुपए, मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा की उनका धनराशि है, उसका सदुपयोग गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों नहीं उसका सदुपयोग हुआ? अगर वो सदुपयोग हो गया होता तो आज हमारे इस देश में बच्चे अनपढ़ नहीं रहते, आज हमारे लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे होते, आज हमारे लोगों के बीच में जो ये इतना बड़ा हमारे भगवान के प्रसाद में लोग गऊ का मांस मिलाते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। तो शर्मनाक, ये जायज बात है क्या? और इन सब के बाद भी अगर हम न बोले
हम ना उठे तो हमें धर्माचार्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं, आपको पत्रकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं, और जो सनातनी जो नेता हैं जिन्होंने हिंदू मां का दूध पिया है उन्हें भी हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपके कितना गुस्से को भी हमारे ऊपर समझता हो, हम हूं, चुप रहे। मैं आपकी नाराजगी को भी समझता हूं, लेकिन मेरे सिर्फ वो सवाल जो दिमाग में उठते हैं, और आपने कहा कि आप जवाब देने से आपको कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ एक आध सवाल और है देवकीनंदन जी। आपने कहा लाखों लोग इकट्ठे हो, 16 तारीख को आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, कई धर्माचार्य, कई कथावाचक, कई बड़े बड़े सनातन से जुड़े हुए लोग, जैसे आपके पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। आपने कनाडा की बात की, कनाडा में हिंदू मंदिर के परिसर के अंदर घुस के, हिंदू मंदिर के परिसर के अंदर घुस के लोगों को मारा गया। उसका जो शुरुआत है वो राजनीतिक है, लेकिन अंत मंदिर पर वार है। यह दिक्कत है, मंदिर पर वार, चाहे कनाडा हो या दुनिया में कहीं या भारत में, हर एक सनातनी को इसका विरोध तो करना पड़ेगा देवकीनंदन जी। और क्या सनातन बोर्ड जब बनेगा, जिसका चार्टर मुझे बताया गया, आप खुद लिख रहे हैं, तो क्या जब ये सनातन बोर्ड बन के तैयार होगा, क्या उसके बाद हर एक सनातनी को, सिर्फ 140 करोड़ भारतीय नहीं गुरुदेव, क्या पूरी दुनिया में जितने सनातनी हैं, क्या उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलेगी, और क्या उनको उससे सशक्तिकरण मिलेगा? जी देखिए, अगर ये सनातन बोर्ड बनता है, सरकार इसे बनाती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे विश्व में सनातनी कहीं भी रहेंगे, उनकी सुरक्षा, उनके लिए आवाज उठाने का कार्य सनातन बोर्ड करेगा, धर्माचार्य करेंगे, और उस सनातन बोर्ड में जो लोग रहेंगे वो करेंगे, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ पर जो मंदिर में, कनाडा के मंदिर में घुसकर जो आक्रमण किया गया, जो बहन बेटियों के ऊपर हाथापाई की गई है, और जो उन लोगों को बहुत कष्ट दिया गया, मंदिर में जाके तोड़फोड़ की गई है, ये वीडियो आप देख रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, सिख समुदाय का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने किस लिए किया था? सनातनियों की, सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिख समुदाय हमारे भाई है, उनका निर्माण किया गया था। मुस्लिम भी अगर हमारे मंदिरों में आक्रमण करें, अन्य लोग मंदिरों में आक्रमण करें, और जो लोग अपने आप को कुछ कह रहे हैं वो भी आक्रमण करें, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, क्या भेद रह जाएगा? और फिर मैं वहां की गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगा, आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देंगे? पूजा स्थल मंदिर जो हैं उनकी आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? क्या कनाडा की सरकार फेल हो गई है? अगर फेल हो गई है तो उसे बात कबूल कर लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, और अगर नहीं तो पूरे विश्व में जितने भी सनातनियों ने एकजुट होकर इस जो ये कार्य हुआ है कनाडा में, इसका विरोध करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विरोध करता हूं। एक बार और कहूंगा ऐश्वर्या जी, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए नहीं, सनातन की रक्षा के लिए 16 तारीख को जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उन सबको दिल्ली में एकत्रित होना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। सिर्फ एक आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मैं जानता हूं लाखों लोग आपकी वाणी को वहां सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देवकीनंदन जी, आपने विदेश की बात की, मैं वापस आपको देश में ला रहा हूं। जो कनाडा में हुआ वो दुनिया देख रही है, विजुअल चेंज। भारत में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। विपक्ष तो यही बोलता है कि ये तो प्रो हिंदू सरकार है, अकलियत यानी मुसलमान को वो ऐसा बताते विपक्षी राजनेता कि वो खतरे में है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। क्या हिंदुओं के पास बीजेपी की सरकार में भी सशक्तिकरण की कमी है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूं। देखिए जी, पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलती है कि ये मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 17-18 करोड़, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? जिनके पास 9.5 लाख एकड़ जमीन हो, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? भारत में तीसरे नंबर की संपत्ति के मालिक हैं वो वक्फ बोर्ड वाले, और उन्हें अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, उन्हें अल्पसंख्यक कह रहे हैं। ये हमारी गलती है, पहली बात। दूसरी बात, जब से देश आजाद हुआ है सनातन का शोषण हुआ है, सनातनियों का शोषण हुआ है। भारत में अगर आज मोदी जी की सरकार है तो कम से कम ये आशा करते हैं कि वक्फ बोर्ड बना है इस देश में 1954 में, तो 2024 में सनातन बोर्ड भी बन जाए, ऐसी हम आशा मोदी जी से ही कर सकते हैं।
अमित शाह जी से ही कर सकते हैं, उन लोगों से नहीं कर सकते जिन लोगों ने 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया। पाकिस्तान बंटने के बाद भी ये जो जमीन थी, जो लोग कह रहे हैं दान में मिली है, तो पाकिस्तान की जमीन कैसे मिली थी? एक मौलाना जी को मैं सुन रहा था, बड़े बड़े वयोवृद्ध थे, हमारे पूर्वजों ने फांसी के फंदे को चूमा है, हम लोग इसके कुर्बान हुए हैं। अरे भाई, कुर्बान हुए हो तो आप जब कुर्बान हुए हो तो आपने कुर्बानी का रिजल्ट ले लिया ना पाकिस्तान। आप अगर कुर्बान हुए हो तो आप कुर्बानी के बदले जमीन ले चुके हैं ना पाकिस्तान। आपकी कुर्बानी पाकिस्तान जा चुकी है, आपकी कुर्बानी का कोई हिस्सा भारत में नहीं रहा है। आप पाकिस्तान का वो इस देश बना चुके हो। अब तो आप भारत के लोगों के साथ में रहते हो, तो भारत की भावना, सनातनियों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। और इस देश पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो हिंदुओं का है, सनातनियों का है, ये मैं दावे से कहता हूं। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बहुत देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत रिपब्लिक धन्यवाद भारत भैया।